अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वलीउल्लाह कुरैशी और MS एक्सेल की आज हमारी 7वीं वीडियो है। और आज की वीडियो में हम इंसर्ट टैब पर काम करेंगे। इंसर्ट टैब में देख लेते हैं कि आज हमें क्या कवर करना है। इससे पहले जो है कि हमने टेबल्स वगैरह को कवर किया था, और आज की वीडियो में हमारे पास जो ऑप्शन है वो चार्ट्स हैं। चार्ट्स के अलावा हमारे पास स्पार्क लाइन्स हैं, और हम एक स्लाइसर यानी फ़िल्टर्स को देख लेंगे। कोशिश करते हैं इन्हें आज की वीडियो में पूरा करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चार्ट्स देखें। जो चार्ट्स हम यूज़ करते हैं वो अपने डेटा को एक बेटर लुक देने के लिए यूज़ करते हैं। अपने डेटा को इजीली जो है कि उसे जो है कि गुड शो करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। चार्ट को किस तरह यूज़ करते हैं वो दिखा देता हूँ। अपने डेटा को सबसे पहले हमने सिलेक्ट करना है। आपने कौन सा चार्ट लेना है, कोई भी चार्ट ले लें। इनमें से हमारे पास डिज़ाइंस होते हैं। उसके बाद कोई भी 2D 3D कॉलम या 2 बार 3D बार, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लें। हम ये ले लेते हैं। तो ये हमारे देखें जो डेटा को शो करने के लिए एक अच्छा सोर्स है। हमारे पास देखें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7 तक के जुलाई तक मंथ है हमारे, तो 7 हो गए। 7 मंथ्स का हमारे पास प्रोग्रेस आ गया। तो भाई जो आपका पहला है वो 1 लाख के बीच में आ रहा है, ठीक है जी, इस तरह। और जो दूसरा है वो तकरीबन 3.5 लाख से थोड़ा कम है। इस तरह हमारे पास डेटा शो होता है। एक हमारे पास डेटा शो करने का ये भी सोर्स होता है अच्छा। और उसके बाद हमारे पास जो है कि स्पार्क लाइन्स का ऑप्शन होता है हमारे पास। स्पार्क लाइन का जो ऑप्शन होता है वो हमारे पास एक सेल में भी जो है कि ये स्पार्क लाइन्स हम जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। फर्ज कर लें अगर मैं यहाँ पर इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि सिर्फ आपने सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपने स्पार्क लाइन्स जो है कि अप्लाई करनी है। कोई भी स्पार्क लाइन का जो है कि जो शेप ले लें, आपको जो अच्छा लगे। उसके बाद उसे सिलेक्ट करें, ठीक है। और आपसे ये अब डेटा रेंज मांगता है, तो आपने अपने डेटा को सिलेक्ट कर देना है। मैंने डेटा को सिलेक्ट कर दिया है और ओके करता हूँ। तो ये देखें, ये जो है कि मुझे इसने स्पार्क लाइन दे दी है। हमारे पास यहाँ पर कलर्स वगैरह होते हैं इसके लिए, वो हम कोई भी कलर जो हमें अच्छा लगे वो ले सकते हैं इस तरह। तो जो स्पार्क लाइन और चार्ट में मेजर डिफरेंस है वो ये है कि स्पार्क लाइन हमारे पास एक सिंगल रो को शो करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चार्ट हमारे पास होल डेटा को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इन दोनों में फ़र्क है। स्पार्क लाइन में भी हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स और जो है कि स्टाइल्स हैं, इसी तरह चार्ट्स में भी हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स और स्टाइल हैं। उसके बाद हमारे पास स्लाइसर आ जाता है। स्लाइसर के लिए मैंने एक यहाँ पर टेबल बना कर रखा हुआ है। मैं आपको स्लाइसर का ऑप्शन दिखाता हूँ कि किस तरह यूज़ होता है। सबसे पहले हम स्लाइसर पर चले जाते हैं। इस पर जो हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है वो ये है कि यूज़ स्लाइसर टू फिल्टर डेटा विजुअली। इसका मतलब है कि आप अपने डेटा को आसानी के साथ जो है कि फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसा कि हम टेबल्स अप्लाई करते हैं उससे भी फ़िल्टर होता है, और सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन होता है उससे भी फ़िल्टर होता है। इसी तरह स्लाइसर का भी ऑप्शन है। मैं आपको मज़ीद इसे खोल कर दिखा देता हूँ कि इसका जो काम है वो किस तरह होता है। तो ये हमसे सबसे पहले तो सिलेक्शन मांगता है, हम इसे सिलेक्शन दे देते हैं अपने डेटा की। उसके बाद स्लाइसर को यूज़ करते हैं इस तरह। अब हमसे ये पूछता है कि भाई आपने जो इंसर्ट करना है स्लाइसर वो कौन से कॉलम पर करना है। तो आप तो सब पर भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम किसी एक पर अप्लाई कर देखते हैं। हम कॉलम नंबर 3 पर इसे अप्लाई कर देखते हैं, ठीक है। कॉलम नंबर 3 पर मैंने चेक कर दिया और ओके कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मेरे पास देखें यहाँ पर एक बॉक्स खुलकर आ गया है। अब मैं अगर अपने डेटा को फ़िल्टर करना चाहूँ तो इसे फ़िल्टर आसानी के साथ कर सकता हूँ। फ़र्ज़ कर लें मैं खालिद को जो है कि क्लिक करता हूँ, तो देखें मेरे पास डेटा खालिद का फ़िल्टर होके आ गया है। लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पर स्लाइसेस की शक्ल में हमारे पास डेटा होता है, यहाँ पर फ़िल्टर के शक्ल में होता है, और यहाँ पर स्लाइसेस की शक्ल में हमारे पास डेटा फ़िल्टर होता है। ये स्लाइसेस के तौर पर इसलिए इसका नाम स्लाइसर रखा गया है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है कि हमारे पास लास्ट बच जाता है, इसे भी कवर कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट टेक्स्ट का जो है कि बॉक्स है। इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन होता है वो टेक्स्ट बॉक्स का होता है। टेक्स्ट बॉक्स हमारे जो काम आता है वो किसी भी जगह पर हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। कहीं पर हमारा जो है कि टेक्स्ट हम नहीं लिख पाते, तो वहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स को आसानी के साथ अप्लाई करने के बाद अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस तरह टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई करते हैं, इसे क्लिक करने के बाद, और अपना कोई भी टेक्स्ट लिखकर
जो है कि हम कहीं भी से मूव कर सकते हैं। ये हमें टेक्स्ट बॉक्स का जो है कि एक बेनिफिट होता है, ठीक है जी। इस तरह हम इसे मूव कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को। उसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास हेडर एंड फुटर का है। हेडर एंड फुटर भी यूज़ करते हैं, जिस तरह हमने एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर यूज़ किया था, इसी तरह हम यहाँ पर भी हेडर एंड फुटर यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने अपने पेज के बॉटम पर या टॉप पर कोई हेडिंग देनी है तो वो आपके तमाम पेजेस पर अप्लाई होनी चाहिए। ये हेडर एंड फुटर का काम होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास वर्ड एंड आर्ट का एक काम होता है। वर्ड एंड आर्ट हमारे टेक्स्ट को एक बेटर लुक देता है। कोई भी डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कर लेते हैं और उसके बाद अपने आपने जहाँ भी से मूव करना है वहाँ पर मूव करके आप जो है कि अपनी मर्ज़ी का कंटेंट फॉन्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है जी। कोई भी वर्ड लिख सकते हैं आप। तो आपके पास ये एक ऑप्शन होता है वर्ड आर्ट का, इस तरह आपके टेक्स्ट को एक बेहतर लुक देता है। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन बचता है वो है हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट सिग्नेचर लाइन। ये आपके जो है कि एक सिग्नेचर की लाइन आपके पास शो कर देता है। अगर हम इसे अप्लाई करें तो देखें कुछ इस तरह का लुक देता है। आपसे पहले पूछता है कि भाई आपके साइनर का नाम क्या है। हम अपने साइनर का नाम दे देते हैं कि भाई हमारे साइनर का नाम वलीउल्लाह है, ठीक है जिस तरह। और फिर पूछता है कि भाई आपकी पोस्ट क्या है, तो हम जी उसे फ्रीलांसर कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो है कि ये पूछता है कि भाई ईमेल एड्रेस, हम ईमेल एड्रेस नहीं देते। तो अब हम जो है कि ओके करते हैं। तो देखें हमारे पास जो बनती है सिग्नेचर लाइन वो किस तरह बनती है। ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है यूज़, अगर आपके कभी ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह के देखें ये हमारे पास एक सिग्नेचर लाइन बन गई है वलीउल्लाह फ्रीलांसर के नाम से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। और अच्छा इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन इक्वेशंस एंड सिंबल का होता है। इक्वेशन एंड सिंबल हमने एमएस वर्ड में भी यूज़ किए थे और एमएस एक्सेल में भी हमारे पास इसका यूज़ बहुत होता है, ठीक है जी। इसमें हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, कोई भी इक्वेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो है कि आप अपनी मर्ज़ी का इसमें डेटा फिल कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पर फिल करना है वो आप फिल कर सकते हैं इस तरह, ठीक है जी। ये इक्वेशंस का ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास एक सिंबल का ऑप्शन होता है। अगर सिंबल्स की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर सिंबल भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये मैथमेटिकल हमारा वर्क होता है, इसके लिए हमारे पास इक्वेशन और सिंबल होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।